कैलोरीमेट्री इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थर्मल कैपेसिटी ऑफ हीट, इसमें हम लिखते हैं हीट। थर्मल कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी में हम लिखते हैं हीट डिवाइडेड बटे डेल्टा टी लिखते हैं। क्लियर है बच्चों? इसको अक्सर हम लोग सिंबल कैपिटल एस से देते हैं और लिखते हैं डेल्टा, क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं क्यू बटे हीट। स्पेसिफिक वर्ड जब आएगा तो किसी हम लोग पर्टिकुलर मास के लिए बात करेंगे। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में लिखते हैं क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो पहले ही से था, इसमें एम एक ऐड करते हैं, मतलब कैपिटल एस डिवाइडेड बटे स्मॉल एम। अब इसको हम लोग स्मॉल एस लिखते हैं, स्मॉल एस डिवाइडेड बटे कैपिटल एस डिवाइडेड बटे एम, मतलब कि स्मॉल एस इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे एम और डेल्टा टी, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, बहुत फेमस फार्मूला, आप इसको देखें। उसी तरह से सेम हम लोग मोलर हीट के लिए लिखते हैं क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। ओके, अब इसी को हम लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। अब इसी को लिखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कैपिटल सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। अगर हम इसको सी लिखे, छोटा सा सी, तो कैपिटल सी डिवाइडेड बटे एम लिखना पड़ेगा। तो सी इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बटे एम नहीं बच्चों, एन, एन, एन फॉर नंबर ऑफ मोल्स, एन डेल्टा टी। तो क्यू इज इक्वल टू एन डेल्टा टी इंटू सी। क्यू इज इक्वल टू एन सी डेल्टा टी, एन नंबर ऑफ मोल्स। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? ओके, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री में यहाँ पर है कि बेस्ड ऑन कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस पे बेस्ड है बच्चों? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। मतलब आप लिख सकते हैं हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। आपको ये समझ में आनी चाहिए कि जो हीट लॉस होगा वो ज़्यादा हॉट बॉडी से होगा, है ना, और जो हीट गेन होगा वो कोल्ड बॉडी के द्वारा होगा। कोल्ड बॉडी हीट लेगी। ओके, तो फॉर टेम्परेचर चेंज, फॉर टेम्परेचर चेंज, तो ये इसका हीट कितना होगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ओके, फॉर टेम्परेचर चेंज के लिए कितना होगा, फॉर फेज चेंज, फॉर फेज चेंज, जब सिर्फ फेज चेंज करेगा तो इसमें जो होगा वो होगा Q इज इक्वल टू एम इंटू एल। एल उस बॉडी का मास है जो अपना फेज चेंज करती है, और एल लेटेंट हीट ऑफ कैपेसिटी। यहाँ पर एक डायग्राम है जिसको हम लोग अक्सर हीटिंग कर्व कहते हैं। इस हीटिंग कर्व में जो डायग्राम है वो टेम्परेचर वर्सेस टाइम है। कोई सॉलिड बॉडी है ना, तो उसमें क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को दे रहे हैं। तो टेम्परेचर को दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। ओके, उसके बाद देखिए फिर टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो क्या कर रहा है, दूसरे फेज में आ रहा है। तो शुरू में सॉलिड था, फिर मेल्ट किया तो लिक्विड में आ गया, लिक्विड होकर बॉयल हो गया, बॉयल होकर गैस बन गया। इस तरह से है। तो यहाँ पर कुछ अपना टाइम रिकॉर्ड भी दे सकते हैं, जैसे T1 हो गया टाइम रिकॉर्ड,
ये T2 हो गया, है ना, ये हो गया आपको T3। इस तरह से टाइम का रिकॉर्ड आपको दिया हुआ। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो T1, T2 और यहाँ पर है आपको, यहाँ पर है T3, ये आपको T4 है, इस तरह से। तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ, ये वाली लेंथ और ये जो स्लोप है, वो सभी का स्लोप अलग अलग होगा, सभी का लेंथ भी क्या होगा, अलग अलग होगा। कहने का मतलब है कि सॉलिड से लिक्विड में आने में एक प्रोसेस लगा, जिसको हम लोग मेल्टिंग बोल रहे हैं। एक होता है लिक्विड से गैस में आया, जिसमें बॉइलिंग है। तो ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन से कुछ डीप। टाइम टेकन, है ना, टाइम टेकन अलग अलग होगा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आने में। तो इसमें अगर हम बात करें कि स्पेसिफिक हीट के लिए एक फार्मूला लिखे हैं, स्पेसिफिक हीट, जैसे इसका अपना स्पेसिफिक हीट होगा, इसका भी अपना स्पेसिफिक हीट होगा, इसका भी अपना अलग स्पेसिफिक हीट होगा, अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग स्पेसिफिक हीट हो रहा है। तो यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात लिख रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक जो हीट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/, स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ कर्व, या थर्मल कैपेसिटी भी कर सकते हैं, और थर्मल कैपेसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल tan थीटा। tan थीटा का मतलब, tan थीटा का मतलब होगा बच्चों स्लोप। लेटेंट हीट, लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ horizontal line। लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, क्लियर है, जिसकी लाइन ज्यादा होगी लंबाई, उसकी लेटेंट हीट ज्यादा, समझे बच्चों। और जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट कम होगा। स्पेसिफिक हीट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्लोप ऑफ कर्व, और लेटेंट हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन। क्लियर बच्चों। एक कैलोरी इजिकल टू हम लोग लिखते हैं 4.186 जूल। कैलोरी एक पुरानी यूनिट है जो जूल से बड़ी होती है। तो कैलोरी और जूल में जो रिलेशन लिखते हैं वो इसी तरह का लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर 1 कैलोरी लिखें तो कैलकुलेशन के लिए हम लोग लिखते हैं 4.2, लगभग ये है, जूल लिखते हैं। क्लियर है बच्चों। फार्मूला को आप समझकर याद जरूर करें, क्योंकि नीट में जो क्वेश्चन आता है वो ज़्यादा फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन आता है। तो फार्मूला को अच्छे ढंग से आप